भारत की भाषा में संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। क्या सच में अमेरिका हमला करने वाला है ईरान पे? और आज के दिन में ईरान इतना वीक क्यों हो गया है? इसके बारे में मैं 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वीक हो गया है ईरान इतना। सबसे पहले ईरान ने, आप जानते हैं कि पहले भी वॉर हो चुकी है इजराइल के साथ, और यूएस ने भी B-2 बॉम्बर्स भी वहां पे डाले थे, आपको पता होगा, अभी कुछ महीनों पहले। तो उनकी जो डिफेंड करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है, ईरान की कंप्रोमाइज हो चुकी है। और इसीलिए जो एक्सटर्नल खर्चे होते हैं उनका, कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई है कि अब अंदर उनके अंदर सहन शक्ति खत्म हो रही है। दूसरा, ईरान की जो बेसिक डेटरेंस है, जो उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है, जो मलेशिया था, अब वो भी टूट रहा है। जैसे सीरिया में क्या था, सीरिया में जो उसका पूरा इंफ्लुएंस था हौतीस का, वो कम हो रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह, वो लगभग खत्म हो गया है। गाजा में हमास, वो लगभग खत्म हो गया है। तो उनके जो प्रॉक्सीज थे, जिनके जिनके कारण अकड़ के चलता था ईरान, अब वो भी खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीजनल रेसिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था ईरान ने, वो अब बहुत कमजोर हो गया। तीसरा रीजन, कई हाई वैल्यू टारगेट्स और लीडर्स आप जानते हैं मर चुके हैं, और इससे काफी नुकसान भी हुआ था ईरान को। वो मोबाइल वाला सुना था आपने ना, उसमें ऐसा सिस्टम फिट कर दिया कि जिसने मोबाइल यूज किया वही निपट गया। काफी लोग उसमें न्यूट्रलाइज हुए थे, कई जनरल्स उसमें न्यूट्रलाइज हुए थे। तो उनकी जो टॉप ब्रास है वो भी कमजोर हो गई। अच्छा, इसके अलावा देखिए, वो अब ईरान के अगेंस्ट में यूएस और इजराइल ये जानता है कि यार ये कमजोर तो हो रहा है, तो यही एक वक्त है इसको दोबारा उठने ना दिया जाए, इसके फन को दोबारा उठने ना दिया जाए, और उसके पहले ही उसको मार दें साहब। ये एक जो वीकनेस है ईरान की, वो दिमाग में आ रही है यूएसए के और इजराइल के। यही टाइम है, अंदर घुसो और कमजोर कर दो। क्यों? मेरा पांचवा रीजन है। पांचवा रीजन इसका यह है कि जो उनके प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंटरनल, और जो अनरेस्ट जो अंदर हो रहा है उसका, वो भी एक तरीके से इजराइल की स्ट्रेटजी थी। कुछ हद तक कामयाब हुई, कुछ हद तक कामयाब नहीं हुई। सीरिया में कामयाब हो गई, ईरान में इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन हाँ, अंदर तोड़ फोड़ तो मची हुई है ना, लोग तो बटे हुए हैं। तो इससे अच्छा टाइम क्या होगा यूएस के पास और इजराइल के पास, कि आज उनको 100% पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। और ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बोला था कि अगर ईरान के पास 1 साल का वक्त आप दे देते हैं तो एनीथिंग कैन हैपन। इवन पाकिस्तान कैन सेल द न्यूक्लियर आर्म्स टू ईरान। रशिया भेज देगा, क्या करोगे? चाइना भेज देगा। चाइना का तो $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, क्या करोगे? और इस समय अमेरिका जानता है कि वी डोंट हैव टाइम। इजराइल तो बहुत छोटा कंट्री है, इजराइल भी ये बात जानता है कि उसके सर्वाइवल है, उसका तो सर्वाइवल है, कि यही टाइम है। आप कहते हैं ना कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, अदरवाइज देयर इज नो यूज। बाद में कुड़कुड़ाते रहोगे यार, इनके पास तो न्यूक्लियर आर्म आ गए, अब क्या होगा। अच्छा, ये तो 5 रीजन हो गए इंटरनल, जो इनका रिफ्ट चल रहा है वो बात अलग है। छठा रीजन मैं बताता हूं, इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, आप देखिए गली गली भाग रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि अमेरिका से कहो कि हमसे बात करें। अमेरिका अपनी शर्तें लगा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका हमसे बात करे। कहां कहां चले गए देखिए, पूरे ये टर्की चले गए, सऊदी अरेबिया चले गए, और ये आपका इवन कई यूरोप के कैपिटल्स में भी इनके फॉरेन मिनिस्टर गए, और ये कहने के लिए कि भाई यूएस से कहिए कि हमसे बात करें। वो डर रहे हैं कि अगर यूएस ने इस बार कुछ कर दिया तो इनके हाथ में कुछ रहेगा नहीं ईरान के पास। अच्छा, और सातवां रीजन मैं वीकनेस का ये कह रहा हूं, क्योंकि यूएस को पता है कि आज ईरान वीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि अपना जो डिमांड्स हैं उसको एक्सीलेट कर दी। पहले कह रहे थे 2 चीज, कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी जान बख्शिए, उनको मत मारिए, और दूसरा न्यूक्लियर हथियार मत बनाइए। अब इन्होंने कुछ और ऐड किया है इसमें। वो कहते हैं कि जो आपका मिसाइल प्रोग्राम्स हैं वो भी लॉन्ग रेंज की नहीं होनी चाहिए। आपको क्या मतलब है? हाँ, डर है यूएस को, लेकिन आप किसी कंट्री को ऐसे डिक्टेट कर सकते हैं क्या कि भाई जो हमारा मन होगा आप वैसे ही कीजिए? तो ये भी एक रीजन है कि ये दिखाता है कि आज की डेट में कमजोर है ईरान। अच्छा, मार्को रूबियो, ये मेरे 9th पॉइंट है। मार्को रूबियो का ये बयान आया है कि देखिए हमारे करीब 50,000 ट्रूप्स तैयार है ईरान में आने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे 5,000 सोल्जर्स ईरान के जो मिसाइल है उसकी रेंज में। जैसे पूरे आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा अड्डे हैं अमेरिका के, इंस्टॉलेशन हैं, उसमें अमेरिका के लोग हैं, एम्बेसीज हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे 5,000 आदमी इंक्लूडिंग सोल्जर्स, ट्रूप्स रेंज में हैं ईरान के, तो इसलिए उनको बचाना है तो हमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट बना रहे हैं केवल कांग्रेस में जाने के लिए कि हमने जो ईरान पे अटैक किया उसका रीजन ये था। जैसे आज वो वेनेजुएला पे जो अटैक किया था, उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले गए थे, मुद्रा को, तो अब एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे हैं मार्क रूबियो कांग्रेस में कि हमने क्यों किया ऐसा। तो जस्टिफिकेशन, तो अब उसका जस्टिफिकेशन तैयार कर रहा है यूएसए अटैक करने का ईरान में। तो ये एक पॉइंट दिखाता है, ये भी दिखाता है कि कितना वीक हो गया है ईरान। अच्छा, और ये ईरान ये भी जानता है कि इजराइल ने इनके अंदर सिस्टम्स में पेनिट्रेट कर लिया है, और इजरायली नेटवर्क डीप इनसाइड चला गया है अंदर। और एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि जो इनकी फोर्स है आईआरजीपी,
उसको बैन कर दिया है यूरोप ने। तो ये भी एक रीजन है। तो टोटल मिला के 11 रीजन हो गए कि ईरान क्यों इस समय लगा पड़ा है, लेटा हुआ है और वेट कर रहा है कि कब यूएस आए और हम पे अटैक करे, क्योंकि उसके बचाव में बहुत चीजें नहीं है। यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली क्या है, आप ओवरऑल सिनेरियो को अगर देखें तो या तो ईरान को अपने को चेंज करना पड़ेगा, बॉटम लाइन में बोल रहा हूं, या तो अमेरिका को चेंज करना, ईरान को अपने को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए। आप अगर ये बोले कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी जा रहे हैं इजराइल, वो नेतन्याहू से बात कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इस समय चाहे कोई भी हो, नेतन्याहू की जगह अगर मोदी भी होते तो नेतन्याहू की बात नहीं मानते, सॉरी कह के कहते यार तुम प्लीज, यही टाइम है स्ट्राइक करने का हमारे। ये पिछले 30 साल से हम पे स्ट्राइक किए जा रहे हैं। ये गल्फ 7-7 8-8 गल्फ कंट्रीज मिलके हम पे अटैक कर रही हैं। हमारे 2000 लोगों को घर में घुस के बच्चियों को मार दिया है। आज भी हमास के लोग हमको मार रहे हैं। एक भी हमास का आदमी रहा तो ये दोबारा उठेगा, फन दोबारा उठेगा, दोबारा करेंगे। क्या आप ये मानते हो? क्या आप गारंटी लेते हो? अगर मोदी जी से नेतन्याहू ने बोला कि आप क्या गारंटी लेते हो हमारी कि हम सेफ रहेंगे और ईरान जिंदगी में कभी भी हम पे अटैक नहीं करेगा, तो क्या मोदी जी कहेंगे हाँ हम गारंटी लेते हैं? कोई नहीं ले पाएगा। तो सिचुएशन ये है कि मोदी जी ये उन दोनों की फैसिलिटेट जरूर करा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी और इंडिया इज फ्रेंड्स ऑफ बोथ। वो दोनों को साथ में बैठा के बात कर सकते हैं और बता सकते हैं या मीडिएशन करा सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा रोल होगा नहीं इंडिया का इस पूरे एपिसोड में। और अगर इंडिया ने ज्यादा अपने पोक करने की कोशिश की या ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की तो इंडिया विल लूज ए फ्रेंड ऑल्सो, क्योंकि अगर आप ओवरऑल सिचुएशन में देखेंगे तो अमेरिका इज राइट एंड इजराइल इज राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ईरान हैज टू चेंज। बाकी मैं तो इवन पाकिस्तान की बात करता हूं, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार है ना, लेकिन इजराइल को चिंता नहीं है, अमेरिका को चिंता नहीं है। क्यों? पाकिस्तान चाहे जैसा भी हो लेकिन न्यूक्लियर आर्म में एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री तो है, चाहे इंडिया से ही सीखा हो, लेकिन है तो। उससे दुनिया डर नहीं रही। नॉर्थ कोरिया से पूरी दुनिया डरती है और दूसरा नॉर्थ कोरिया ईरान बन जाएगा। अमेरिका नहीं चाहता कि एक नॉर्थ कोरिया है तो दूसरा भी नॉर्थ कोरिया बन जाए हमारे लिए। सो आई थिंक दैट दिस इज द वेरी राइट टाइम कि कोई एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट ईरान के, अनलेस एंटिल दे कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस द थिंग्स एंड गेट सम सॉल्यूशन विद यूएस गाइज एंड इजरायलीज। कहीं कंप्रोमाइज होना चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि एज प्रेजेंट जो सिचुएशन है दैट इज वेरी डाइसी एंड अगर ये सिचुएशन परसिस्ट रही तो द वॉर इज इनएविटेबल हो जाएगी और वॉर होगी। और ये मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बोला है कि अमेरिका वेट नहीं करेगा, और अमेरिका की जगह हम होते उस पोजीशन पे तो हम भी वेट नहीं करते पूरे साल भर का अपने जो एक दुश्मन है उसको दानव की तरह बनाने का और उसके बाद उससे लड़ने का। वही केस हुआ जो इंडिया और पाकिस्तान का है। जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म नहीं था उस वक्त आपको कश्मीर ले लेना चाहिए था, तब आपने नहीं लिया और दोस्ती में आपने वापस कर दिया। और आज जब वो न्यूक्लियर आर्म है तो आपको आके दिखा रहा है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओ।